प्राणी का मंगल हो रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल हो रे। अंतर मन की गांठें टूटे अंतर निर्मल हो रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए शील समाधि हो रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे पाप पराजित हो रे। इस धरती के तरतिन में कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे घर घर में शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो रे। सबका मंगल हो रे। सबका मंगल हो रे। यस एवरीवन, हैंड्स को रब करेंगे और उनको आईज पे लगाएंगे, टैप करेंगे धीरे धीरे। यस, देखिए कितनी प्यारी अभी प्रेयर हमारे सामने थी, जिसमें आपने वर्ड्स को भी फील किया होगा कि हम यही चाहते हैं कि आप सभी के लाइफ में मंगल आए और आपकी लाइफ हेल्थ वाइज और मेंटल वाइज सब जितने भी हमारे गोल्स हैं या हमारी लाइफ में जितने भी पार्ट्स हैं उनमें सब में मंगल हो। तो जितने भी हमारे गेस्ट हैं उनका अगेन वेलकम है आज की कॉल पे, तो एंड तक अच्छे से बने रहिएगा सेशन में। देखिए जो ये कम्युनिटी है हमारी किस तरह से मैजिक क्रिएट करती है ये आज आपको पता चलेगा। और साथ के साथ मेरे साथ भी एक दिन इसी तरह का मैजिक क्रिएट हुआ था, मैं आपके साथ में इन शॉर्ट डिस्कस करना चाहूंगी। मैं भी वेट लॉस का गोल ही लेके आई थी, बट इस साथ के साथ मुझे सीवियर अस्थमा का प्रॉब्लम था और साथ के साथ में मुझे चेस्ट में इतना पेन होता था, मैं चलती फिरती थी और सांस लेने में बहुत तकलीफ होती थी। माइग्रेन का इतना सीवियर इशू था कि मुझे ट्रेवल करने में बहुत डर लगता था कि मुझे बहुत हाई डोज की मेडिसिन लेनी पड़ेगी। और साथ के साथ मैं बताना चाहूंगी यहाँ आने से पहले मैं बहुत डिप्रेशन और एंजाइटी में थी, बहुत घबराती रहती थी, इतना बोल नहीं पाती थी। बट यहाँ पे मेरे साथ भी मैजिक हुआ है। मेरे जो कोच है वो एक तरह के मैजिशियन ही है। इवन हमारे जितने भी सीनियर कोचेज हैं हमारे साथ में वो सब एक तरह के मैजिशियन का काम करते हैं मैजिकल रिजल्ट दिलाने में। तो मुझे जो मेरे कोच ने प्रोग्राम दिया, मुझे जो गाइड किया, उसे मैंने कंसिस्टेंसी के साथ में डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया और आज मैं आपके सामने हूँ। हेल्दी तरीके से 14 केजी वेट लॉस हुआ और मैं बताना चाहूंगी पंप चलता था, जब भी सांस लेने में तकलीफ होती थी तो वो लेने पड़ता था, लेकिन आज के दिन वो हमारे घर में है ही नहीं, वो घर से बाहर चला गया है। और तो ऐसा करके मेरा बहुत मैजिकल रिजल्ट है, बहुत अच्छा फील करती हूँ और डिप्रेशन और एंजाइटी से बाहर आ गई। तो इसके लिए मेरे जो कोच हैं और पूरी कम्युनिटी को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी जो मुझे इतना शानदार रिजल्ट क्रिएट करने के लिए मदद करी। और एक दिन मैं भी यहाँ सैटरडे पॉडकास्ट में आई थी, मतलब उस दिन जब मैं पॉडकास्ट में आई थी तो मुझे ऐसी सेलिब्रिटी जैसी फीलिंग आ रही थी। और आपको मैं जितने भी फैमिली मेंबर से बताना चाहूंगी कि आप भी डेफिनेटली इस पॉडकास्ट में आ सकते हैं, बिकॉज आप जो भी प्रोग्राम आपको दिया गया है, जो भी गाइड करते हैं, दिन रात आपके साथ में कोचेस लगे रहते हैं, तो डेफिनेटली एक दिन आप भी सैटरडे पॉडकास्ट का पार्ट बन सकते हैं। और मैसेज में जरूर डालिए, हैंडल्स करिए कौन कौन पॉडकास्ट में आना चाहता है, तो नेक्स्ट स्टोरी उन्हीं की रहेगी। और साथ के साथ में अब हम मेन सेशन में जाना चाहेंगे। मैं सभी कोचेस का, सभी फैमिली मेंबर्स और हमारे साथ में न्यू गेस्ट का वेलकम करती हूँ। हमारे साथ में हमारे सीनियर कोच हैं रिस्पेक्टेड परेश सर, जो पुणे से कनेक्टेड हैं। उनके ही माध्यम से हम पूरे सेशन को, पूरी स्टोरी को सुनेंगे। वो हमारे साथ में कम्युनिटी की और डिटेल्स हमें एक्सप्लेन करेंगे, कुछ हेल्थ के और हमारे साथ में डिटेल शेयर करेंगे और पॉडकास्ट स्टोरी हम उनसे समझेंगे। तो रिस्पेक्टेड परेश सर, आपका वेलकम है आज के कॉल पे, आपसे वैल्यू एडिशन के लिए। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम है सर आपका कॉल पे। सभी गुड मॉर्निंग का मैसेज हार्ट का सिंबल देंगे सर को।
यस, कोई थैंक यू। हीरो यहाँ, कोई जीरो यहाँ, कोई स्टार है, कोई बेकार है। कोई हीरो यहाँ, कोई जीरो यहाँ, कोई स्टार है, कोई बेकार है। मैं कौन हूँ तुमसे मैं क्या कहूँ, है सच तो ये दोस्तों। I'm the best, 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 I'm the best. यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सब लोग कैसे हैं? एकदम एक्साइटेड? और जरूर चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, आई एम द बेस्ट। एवरी पर्सन इज यूनिक ऑन दिस अर्थ, इन दिस यूनिवर्स, राइट? आप खुद को यूनिक यदि मानते हैं, है ना? और हर भगवान ने हर एक को अलग अलग बनाया है ना? एक जैसे सब लोग दिखते हैं क्या? नहीं। यस, तो आप यूनिक है एंड आई एम द बेस्ट जरूर मेंशन कर सकते हैं। सो आज हमारा सैटरडे मैजिकल सैटरडे है ना? और आप सभी हमारे जो एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर्स है, तो आप सभी को पता है कि ये सैटरडे स्पेशल क्यों है। क्योंकि यहाँ पे आपका जो जर्नी है, आप डिटेल में शेयर करते हो। आप कहाँ पे थे और कहाँ तक आ गए अभी तक, है ना? आपकी जर्नी पेन टू प्लेजर। तो आप बहुत बिफोर कम्युनिटी हमारे साथ बहुत सारी दिक्कतें थी, है ना? यहाँ पे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स आप एग्री करोगे। और अभी आप ड्यूरिंग द जर्नी हो, है ना? इन द प्रोसेस है, और प्रोसेस में हो, और उसके बाद आपका एक है ना, एक बहुत अच्छा बेहतरीन रिजल्ट आने वाला है। और जितने भी बीच में हम पे गेस्ट है, तो मैं आपके लिए बताना चाहूंगा कि पहले तो एक क्लियर माइंडसेट से बैठ जाइए, है ना? कोई भी माइंड में कुछ चीजें लेके यहाँ पे मत बैठ जाइए, ऐसा है वैसा है क्या, ये अच्छा ये है वो है। तो पहले आपको क्लियर माइंडसेट से बैठना है, क्योंकि 7:15 हो गए, है ना? तो लाइफ में बहुत सारी चीजें हम करना चाहते हैं, क्यों नहीं कर पाते, लेकिन पहले हमारे दिमाग में कुछ इसके बारे में कुछ है ना, मिथ या कुछ चीजें ऐसी रहती है जो हमको आगे नहीं लेके जाता है। तो पहले एम्प्टी माइंडसेट से बैठ जाइए, और ये पूरा सेशन आपको ध्यान से सुनना है। तो मैं जैसा अभी दीपिका जी ने बहुत बढ़िया तरीके से आपका सबका स्वागत किया, शुरुआत की, आपको बताया कि कम्युनिटी के रूल्स रेगुलेशंस क्या है, कितने साल से कम्युनिटी लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। तो आपको यही समझना है कि इतने सारे लोगों के लाइफ में, है ना, बदलाव आ रहा है, तो मेरे भी लाइफ में बदलाव आ सकता है। हेल्थ वाइज मैं भी एक मेडिसिन फ्री डिसीज फ्री लाइफ एंजॉय कर सकती हूँ, हैप्पीनेस आ सकता है। और बाय द वे देखिए, आपका जो लाइफ में हैप्पीनेस जो है, जो भी हैप्पीनेस आता है, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर हेल्थ। यदि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो हैप्पीनेस कैसे आएगा? आपके पास फैमिली है ना, सोसाइटी है, बहुत सारा पैसा है, इनकम है, अच्छी जॉब है, बिजनेस है, लेकिन हेल्थ नहीं है, तो कैसा हैप्पीनेस आएगा? कितने लोग एग्री करते हैं? यदि आपको हैप्पीनेस लाइफ में चाहिए, तो वो आपका हेल्थ अच्छा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हेल्थ क्या है, ये भी समझेंगे आज। और यहाँ पे जो आज हम रिजल्ट लेने वाले हैं, जो हमारे स्पीकर है, गेस्ट स्पीकर है, दीपाली जी, उनका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। तो उनका स्टोरी आप देख के मेस्मराइज हो जाओगे, अच्छा ये ऐसे रिजल्ट भी आ सकते हैं, तो ये तो मैंने सोचा नहीं था, है ना? और यहाँ पे कम्युनिटी बहुत सारे फैमिली के लाइफ में मैजिक लाती है। जैसे अभी दीपिका जी ने बताया, ये कम्युनिटी क्या है, एक मैजिशियन है ना? तो मैजिक लाती है। तो बिकॉज ऑफ कम्युनिटी, यहाँ पे बेहतरीन हमारे जो सीनियर कोचेस मेंटर है, उनके वजह से एक पर्सन के लाइफ में चेंज होगा। देखो, हमारे लिए एक व्यक्ति है, दीपाली जी हो या जितने भी आप फैमिली मेंबर्स हो, हमारे एक फैमिली मेंबर हो, लेकिन आपके फैमिली के लिए आप पूरे, मतलब होता है ना कि उनके लिए एक जीवन है, मतलब आप पूरे उनके लिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ एक फैमिली मेंबर्स हमारे घर में जो एक व्यक्ति रहता है, समझो वो बिकॉज ऑफ कुछ कारण के वश, है ना, उनका देहांत होता है, तो कितना बड़ा गैप आता है। तो इसलिए उनको क्या है ना, कि एवरी फैमिली में जो एवरी फैमिली मेंबर है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। उसके थ्रू बहुत सारे रोल्स रहते हैं ना, जैसे हम किसी के काका है, मामा है, मम्मी है, पापा है, तो बहुत सारे रोल अदा करते हैं। तो दैट पर्सन इज सो मच इंपॉर्टेंट इन देयर फैमिली। तो वी रिस्पेक्ट एवरीबडी। तो थैंक यू दीपिका जी, आपका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो ऑलरेडी दीपिका जी ने मेरे बारे में बताया, मेरा नाम परेश है, और मैं पुणे से कनेक्टेड हूँ। इस कम्युनिटी में पार्ट बना था फॉर हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, मैं यहाँ पे कनेक्ट हुआ था। और मुझे नहीं पता था कि हेल्थ इम्प्रूवमेंट मतलब क्या होता है ना। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं वजन बढ़ा लूंगा, वजन कम कर लूंगा, मैं मेडिसिन फ्री हूँ तो मैं हेल्दी हूँ। तो पता ही नहीं था हेल्दी रहना मतलब क्या है। वो मुझे ये कम्युनिटी ने सिखाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ मैं स्क्रीन थ्रू आपको शेयर करता हूँ, कुछ पॉइंट्स हम शेयर करेंगे। और मेन जो पार्ट है ना, तो उसके लिए आपको रेडी होना है। दीपाली जी ऑलरेडी रेडी है यहाँ पे, है ना? दो दो दीपिका दीपाली जी यहाँ पे है ना?
तो मैं अभी आपको मैं स्क्रीन थ्रू कुछ शेयर करता हूँ, तो आप देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का मैं तहे दिल से हमारे ये अमेजिंग पॉडकास्ट में आपका मैं स्वागत करता हूँ। और पूरा सेशन जैसा अभी 8:15 बजे तक ये सेशन चलेगा, आप एक जगह बैठ जाइए। और यदि आप अकेला अटेंड कर रहे हैं, जैसे आप हस्बैंड है तो वाइफ के साथ बैठ जाइए, वाइफ आप हो तो आप हस्बैंड के साथ बैठ जाइए, आपके फैमिली के साथ बैठ जाइए, कि यहाँ से आपको बहुत सारा पॉजिटिविटी मिलने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का वेलकम है। और ऑलरेडी दीपिका जी ने हमारे कम्युनिटी के बारे में ऑलरेडी कुछ चीजें बता दी है। तो आज डे 1 है, और यहाँ पे हम जो हमारी जो दीपाली जैन मैडम है ना, जो हमारे गेस्ट स्पीकर है, उनकी स्टोरी सुनेंगे। इनके लाइफ में कैसे बदलाव आया, कम्युनिटी से पहले क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, या हेल्थ कैसी थी, और आज कैसे वो अच्छा फील कर रहे हैं, बेटर फील कर रहे हैं, बेटर हेल्थ उन्होंने पाया है, क्या उन्होंने कितना वेट लॉस किया, ये सब कुछ समझेंगे। डे 2 का जो रहेगा, कल दोपहर को रहेगा, उसका टाइमिंग आपके कोच अपडेट करेंगे। यहाँ पे जो टाइमिंग्स है ये अपडेट आपको आपके जब भी कोच बात करोगे कि डे 2 के लिए आपने बोला है, तो कल रहेगा संडे के लिए टाइमिंग्स आपको अपडेट की जाएगी। तो आज डे 1 है, जितने भी गेस्ट है, और डे 2 आपके लिए कल रहेगा। यहाँ पे हम आज रिजल्ट देखेंगे, है ना, क्या मिलेगा मेरे लाइफ में इस कम्युनिटी के पार्ट बनने के वजह से, क्या चेंजेस आएंगे, यहाँ पे पता चलेगा। कल पता चलेगा उसको कैसे पाना है, एक्शन क्या लेनी है, ये सब कुछ डे 2 के लिए मिलेगा। और ऑलरेडी दीपिका जी ने जैसे बताया, हम 2008 से कम्युनिटी हम रन कर रहे हैं, और 16 साल हो चुके हैं। समाज में लाइफ, लोगों के लाइफ में बदलाव ला रहे हैं, उनके माइंड बॉडी सोल के ऊपर हम काम करते हैं, नॉट जस्ट अ वेट लॉस। और आज मैं उसके कुछ पॉइंट्स आपको डिस्कस करूंगा। ज्यादातर हम यहाँ पे एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर्स भी, और जो नए गेस्ट है, हम ज्यादातर कोई भी सेशंस एक पर्टिकुलर एक है ना फिक्स माइंडसेट से अटेंड करते हैं। तो ओवरऑल हेल्थ है ना, तो नरिश योर माइंड बॉडी सोल, होलिस्टिक का मतलब क्या है, आपका संपूर्ण है ना, संपूर्ण जो स्वास्थ्य है, इसको इंप्रूव करना। फिर उसमें मेंटल हेल्थ आता है, फिजिकल हेल्थ आता है, स्पिरिचुअल हेल्थ आता है, तो उसके ऊपर यहाँ पे काम होता है। और ऑलरेडी जैसे दीपिका जी ने बताया कि अभी हमारा रिसेंट जो बैच चल रहा है, 750 फैमिलीज का चल रहा है, और 20,000 लोगों को हमने ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन दिया है। 20,000 ऐसा लगता है कि कितने सारे लोग रहेंगे उसमें आते हैं, राइट। 20,000 लोगों को ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन दिया है। तो आप एक बोलते ना कि एक बहुत ही सेफ हैंड में हो, और सही जगह पे सही कम्युनिटी का पार्ट बनने वाले। तो 20,000 लोगों ने ऑलरेडी उनका जीवन है ना, उनके लाइफ में बदलाव लाया है, बहुत सारे उनके लाइफ में चेंजेस आए। तो जैसे मैं बता रहा था, मेरा जो बेहतरीन रिजल्ट है, मेरा डाइजेशन बहुत अच्छा हुआ है, स्किन बहुत अच्छी हुई है, एंड कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हुआ है, और मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो भी अच्छा हुआ है, बिकॉज ऑफ जब भी मैं बहुत सारे जो लोग रहते हैं, या जो एक ऐसा समुदाय है, जैसे कम्युनिटी है, उनके साथ जैसे आप रहते हैं वैसे बन जाते है ना। तो मैं एक अच्छे समुदाय के साथ हूँ, अच्छे कम्युनिटी के साथ हूँ, एक अच्छा मेंटोरशिप के अंडर हूँ, एक अच्छे कोच के अंडर हूँ, तो उसके लिए आपकी लाइफ चेंज होती है। तो उसकी वजह से मेरा 17 kg वेट गेन हुआ है, और बहुत ही अच्छा फील करता हूँ। जब भी सुबह उठता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, आज नया दिन मिल गया है, फ्रेश फील होता है, नो पेन, है ना, लाइफ में ना ही स्ट्रेस है। हर चीज में यहाँ पे मैंने सीखी है, और बेटर फील करता हूँ, कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। तो ये सारे चीजें बिकॉज ऑफ हमारी कम्युनिटी कोच और बेहतरीन प्रोग्राम की वजह से मुझे मिला है, जो आपको मिल सकता है। और मेरा रिजल्ट देख के मेरे वाइफ ने भी टोटल 11 kg का वेट लॉस किया है, और एज अ बैकग्राउंड वो डॉक्टर है। और बिकॉज ऑफ हेक्टिक शेड्यूल, बिकॉज ऑफ कुछ अवेयरनेस ना होने के कारण उनका वेट बढ़ गया था, कॉन्स्टिपेशन और माइग्रेन का इशू था। तो ये उनको कोई अभी मेडिसिन नहीं लेते हैं, टोटल 11 kg का वेट लॉस किया है। और इस प्रोग्राम पे है ना, इस कम्युनिटी में ऑलरेडी 13 मेरे ऐसे फैमिली मेंबर्स है, इस प्रोग्राम पे बेहतरीन उनका लाइफ चेंज हो रहा है, और बहुत अच्छी हेल्थ हो रही है। तो आज हम कुछ 5 ऐसी बातें करेंगे, कुछ माइंडसेट शिफ्ट के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्टिंग में ही मैं आपको बताऊंगा, जितने भी आप फैमिली मेंबर्स हो, जो भी वेटिंग में जरूर इनको एंट्री दे देना। तो जितने भी हमारे बीच में फैमिली मेंबर्स है, जो एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर्स है, पहले तो सामने आ जाइए, है ना। जब भी आप यहाँ पे कैमरे के सामने आके एक पॉजिटिव माइंडसेट से सेशंस अटेंड करते हो, तो यहाँ पे जो भी बातें हो रही है ना, तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आती है। क्योंकि आप एक ही टाइम पे बहुत सारे काम करते रहोगे, तो जो आप जहाँ पे हो वो फोकसफुली नहीं अटेंड करोगे, तो उसका कुछ बेनिफिट नहीं होगा। तो पहले तो आप आराम से बैठ जाइए, है ना, और नेटवर्क में आ जाइए, कैमरा ओपन कीजिए, और जितने भी गेस्ट है, वो भी आप क्या करना है कि आपका पूरा सेशन 8:15 बजे तक अटेंड करना है। तो बहुत सारे हमारे ऐसे बीच में फैमिली मेंबर्स रहते हैं,
कुछ ना कुछ हम वेट लॉस के लिए, हेल्दी रहने के लिए कुछ ना कुछ ट्राई करके आते हैं, और कुछ हमारे बिलीफ रहते हैं। समझते बिलीफ को मतलब क्या है? कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में रहता है, अच्छा ये करूंगा तो ऐसा होगा, नहीं करूंगा तो ये नहीं मिलेगा, ये सब कुछ ऐसे बिलीफ्स रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मेंटली जो मॉडल है ना, जो मैं दिमाग में जो चीजें हैं उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लियर और मेंटल मॉडल। आप कैसा लाइफ चाहते हैं, है ना? जैसा आप लाइफ चाहते हो वैसा आप बना सकते हैं। जैसे आप हेल्थ चाहते हो वैसे बना सकते हैं। जैसा आप वेट लॉस चाहते हैं वैसा आप पा सकते हैं। लेकिन जब तक आपके मेंटल मॉडल में क्लियरिटी नहीं है, आपका माइंड है ना, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो हेल्थ के लिए नहीं है, तो हेल्थ नहीं पा सकते आप। तो पहले तो आपको माइंडसेट बनाना पड़ेगा, मुझे हेल्दी होना है, मुझे वेट लॉस करना है। जब तक वो चेंज नहीं करोगे तो कितना भी बेहतरीन डाइट, कितने भी अच्छा प्रोग्राम, है ना, वर्ल्ड का बेस्ट डाइटिशियन हायर किया, तो भी उसका कोई फायदा नहीं होगा। जब तक आपका माइंडसेट में या मेंटल मॉडल क्लियर नहीं होगा, मुझे क्यों चाहिए, क्यों करना है, या मैं चाहता हूँ वो क्लियर है क्या मेरे पास, तो उसको आपको क्लियर करेंगे तो आपको ये जो वेट लॉस है या हेल्थ अचीव करनी है बहुत अच्छी। और आज जैसे हम दीपाली जी के स्टोरी में सुनेंगे कि कितना अच्छा उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो ऐसे 5 माइंडसेट शिफ्ट के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट मैंने जैसे बताया, क्लियर योर मेंटल मॉडल बिफोर वेट लॉस या कोई भी आपको हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट करना है। देखो जैसे आप जिस घर में रहते हैं, मे बी आप फ्लैट में रहते हैं या बंगलो में रहते हैं, जहां पे भी रहते हैं, क्या लगता है कि जिन्होंने घर बनाया, जो बिल्डिंग बनाई, ऐसे ही बना दी, ऐसे ईंटें चढ़ा दी और घर बन गए? क्या लगता है? उसका कोई पेपर में ब्लूप्रिंट निकाला रहेगा? निकाला रहेगा ना, तभी तो बिल्डिंग बन गई। राइट, एग्री करते हैं? जो भी अच्छी अच्छी चीजें आप देखते हैं, है ना, जो भी स्टैचू देखते हैं, इवन आपके घर पे जो मूर्ति है या भगवान को हम जो, है ना, प्रार्थना करते हैं, मंदिर में जाते हैं, ऐसे ही बन गई मूर्ति। उसके कोई ना कोई दिमाग में मेंटल मॉडल रहेगा ना। सेम थिंग, यदि आपके लाइफ में आप हेल्दी रहना चाहते हो, वेट लॉस करना चाहते हो, तो मेंटल मॉडल में आपकी बॉडी आप कैसे चाहते हो, तो पहले वो क्लियर होना चाहिए, है ना। आपके लाइफ में आप क्या चाहते हो वो आपको पता है, तो आप पा भी सकते हो। मतलब यदि आपको प्रॉब्लम पता है तो सोल्यूशन मिल सकता है, प्रॉब्लम में ही नहीं पता है तो सोल्यूशन कैसे मिलेगा? तो इसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा, पहले क्लियरिटी लानी पड़ेगी। दूसरा चीज, और एक देखिए, हम हर चीज प्लान करते हैं, लेकिन कभी हमारे लाइफ में ऐसा हमने प्लान नहीं किया, मुझे ऐसी हेल्थ चाहिए, क्योंकि बचपन से सिखाया नहीं कि ये हेल्दी होने के लिए क्या क्या करना है। जब भी हम बीमार होते हैं, कुछ प्रॉब्लम आती है, तभी हम सोल्यूशन ढूंढने के लिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम ऐसा पहले से सोचते बीमार हूं, है ना, मेरा मोटापा शरीर में या अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीव, तो डिफॉल्ट मोड में, क्योंकि हमको किसी ने सिखाया नहीं है। तो हमको पहले तो हेल्थ पाने के लिए, हेल्थ अच्छी करने के लिए, वेट लॉस करने की वो चीज सीखनी पड़ेगी। जैसे मुझे आप चैट बॉक्स में एग्री करोगे, और चैट बॉक्स में आप एक्टिव रहिए। जब भी हम वेकेशंस पे जाते हैं, प्लान करते हैं, सब लोग करते हैं ना प्लान। अभी समझो सुबह 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 4 बजे फ्लाइट है, क्या नींद आती है आपको? लेकिन समझो यहाँ पे जब भी हम एक्सरसाइज के लिए उठना चाहते हैं, 5 बजे उठ, क्यों नहीं उठ पाते? क्या लगता है आपको, क्या डिफरेंस है? जैसे हम स्कूल में, है ना, स्कूल की ट्रिप रहती थी, और हम रात को सोने से पहले आप मम्मी पापा को या आपके माता पिता को बोलते, अरे मेरा सुबह है ना बस है, ट्रिप, मेरे फ्रेंड के साथ मुझे ट्रिप पे जाना है, तो जल्दी उठा देना, है ना। या मुझे वो पहले उठाने से ही पहले उठ जाएंगे हम, फ्लाइट 4 बजे, पहले ही उठ जाएंगे, रात को बहुत सारे लोगों को नींद भी नहीं आएगी। लेकिन यदि हमको हेल्थ के लिए कुछ करना है, आपके कोच ने या आपको जल्दी उठना है, तो हम जल्दी नहीं उठ पाते। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमको ये हमारे पास नहीं है, नहीं जल्दी उठूंगी, हेल्थ नहीं पाऊंगी तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो पहले तो आपको क्लियरिटी ये चाहिए, यदि मेरा वेट लॉस होता है, यदि मैं अच्छी सेहत पाता हूँ या पाती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा। जैसे आपको होता है ना, मैं वेकेशन पे जाऊंगी, मेरे फ्रेंड के साथ घूमने के लिए जाऊंगी, है ना, एंजॉय करेंगे, तो मुझे वहां पे बहुत अच्छा, है ना, बहुत अच्छा लगेगा, मस्ती मजाक करेंगे वहां पे, तो क्लियरिटी रहती है, इसलिए हम जल्दी उठ भी पाते हैं। लेकिन यदि आपको बोला कि चलो सुबह एक्सरसाइज है, 5 बजे उठना है, तो नहीं उठते। तो इसलिए पहले आपको मेंटल क्लियरिटी होनी चाहिए कि आप यदि वेट लॉस करना चाहते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, वो क्लियरिटी बहुत होनी चाहिए। और इसी की वजह से बहुत सारे लोग वेट लॉस में फेल होते हैं, बार बार फेल होते हैं, अच्छी सेहत नहीं पाते इसीलिए। तो आपके जो ब्लू प्रिंट है वो कहाँ से मिलेगी? जो आपके कोच है ना, या कम्युनिटी है, वहां से एक ब्लू प्रिंट मिलेगी, उसके हिसाब से आपको क्या है ना, आपको क्या चाहिए वो क्लियर करना है। सेकेंड चीज, देखो जब भी आप वेट लॉस के बारे में सोचते हैं, तो वेट लॉस के बारे में नहीं सोचना है,
आपको ये सोचना है कि हेल्थ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ना, बिग पिक्चर। देखो जब भी आप वेट लॉस करना चाहते हो, सिर्फ वेट लॉस नहीं होता है, पहले तो आपका हेल्थ हेल्थ इंप्रूव होता है, तो उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं। वेट लॉस मतलब हमको लगता है कि मुझे सिर्फ वेट कम कर दो, लेकिन जब तक आपका डाइजेशन अच्छा नहीं होगा तो वेट लॉस नहीं हो सकता है, राइट। आपका हार्ट हेल्दी होना चाहिए। देखो आपके आपके खान पान में बहुत सारा फैटी फूड है, फास्ट फूड है, तो कोलेस्ट्रॉल आएगा, फिर आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। तो ऐसा हो सकता है कि वेट लॉस करना चाहते हैं और हार्ट हेल्थ अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या समझना है, एवरी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है ना, वो सारे हेल्दी होने के लिए आपको प्रयास करना होगा, तभी जाके वेट लॉस होगा। या आपको जो कम्युनिटी, जितने भी एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर्स है, जो आपको बताया जाता है कि 7 पिलर्स फॉलो करो, तो 7 पिलर जब तक फॉलो नहीं करोगे तो वेट लॉस नहीं होगा। सिर्फ हमको वेट लॉस नहीं सोचना है, ओवरऑल हेल्थ इंप्रूवमेंट सोचना है। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, आपका हार्ट हेल्थ। जैसे हमने कल स्किन के बारे में बात किया, तो स्किन बेहतरीन होगी, है ना, राइट। आपका स्लीपिंग पैटर्न, ये सब कुछ जब भी आप ध्यान से करोगे तब तभी आप वेट लॉस अच्छा होगा। नहीं तो ये सारी चीजें नहीं हो रहे, सिर्फ वेट लॉस के ऊपर नहीं ध्यान दे सकते। तो आपको एक बिग पिक्चर या बिग ऐसा सोचना है कि हेल्थ इंप्रूवमेंट मतलब उसके साथ मेरा वेट लॉस तो होना चाहिए। मतलब वेट लॉस से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, हेल्थ इंप्रूवमेंट करना। और इसके बारे में हेल्थ इंप्रूवमेंट करेंगे, लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करेंगे तो वेट लॉस तो ऐसे ही होने वाला है। थर्ड चीज, हैव अ स्पेसिफिक एक्शन प्लान। आपका डेली रूटीन फिक्स होना। देखो ये भी फर्स्ट जो मैंने सेंटेंस यहाँ पे बताया आपको, फर्स्ट पॉइंट बताया, इससे रिलेटेड है। जिनके मेंटल क्लियरिटी नहीं है तो जल्दी भी नहीं उठ पाएगा वो, रूटीन फिक्स नहीं होगा। जब तक आप हेल्दी रहना चाहते हो या जब तक वेट लॉस करना चाहते हो, तब जब तक आपके पास एक रूटीन नहीं है तो आप हेल्दी नहीं हो सकते, वेट लॉस नहीं कर सकते। कभी भी खाना खाओगे, कभी भी सोओगे, कभी भी उठोगे, तो एक फिक्स रूटीन नहीं रहेगा। उठने से लेके सोने तक रूटीन नहीं है, पानी पीने का, खाना खाने का, सोने का, एक्सरसाइज करने का, तब तक आप वेट लॉस नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आपके कोच एवरी डे आपको क्या करते हैं, अकाउंटेबिलिटी आपकी लेते हैं, फॉलोअप करते हैं। ये 7 to 8 क्लास में क्या होता है, आपका माइंडसेट जो है ना, पॉजिटिव माइंडसेट होता है। यहाँ पे एक एंटीडोस मिलता है सुबह सुबह आपको हेल्थ के बारे में। जैसे बच्चा स्कूल में जाता है, जैसे यहाँ पे एक हेल्थ की स्कूल हो रही है। तो आपको ये समझना है कि जब तक आपका एक अच्छा रूटीन नहीं रहेगा, तो रूटीन नहीं रहेगा तो आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी। और कोई भी फील्ड ले लो, फिर आपका जॉब, यदि आप लेट उठते तो जॉब पे टाइम पे नहीं जा पाओगे। आपका ऑफिस है, बिजनेस है, उस ऑफिस जल्दी टाइम पे नहीं खोलोगे, टाइम पे नहीं जाओगे तो काम ही नहीं होगा। तो इसलिए आपको ये समझना है कि ये आपको एक तो स्पेसिफिक रूटीन होना चाहिए। फोर्थ चीज, बहुत सारे लोग परफेक्शन ढूंढते हैं, तो कोई भी परफेक्ट कोई नहीं रहता, कोई चीज ऐसी नहीं रहता है। और परफेक्शन के चक्कर में ही बहुत सारे लोग वेट लॉस स्टार्ट भी नहीं करते हैं, राइट। वेट लॉस हम स्टार्ट ही नहीं करते हैं। कौन सा प्रोग्राम अच्छा है, कौन प्रोग्राम देने वाला है, कौन कोच है, उसके पास सर्टिफिकेट है क्या, है ना, ये कम्युनिटी कौन सी है, वो क्या देने वाले हैं, क्या नहीं देने वाले, इसी में ही लगे रहते हैं। तो इसलिए वेट लॉस प्रोग्राम भी स्टार्ट नहीं करते। एग्री करते हैं सब लोग, क्योंकि हम परफेक्शन चाहते हैं। बहुत सारे लोग, नया साल अभी आ रहा है ना, बहुत अच्छा बढ़िया शूज ले लेंगे, अभी तो मुझे एक्सरसाइज चालू करनी है, बढ़िया कपड़े ले लेंगे, है ना, बढ़िया जिम ढूंढ लेंगे, लेकिन एक्शन ही लेंगे, उसमें ही लगे रहेंगे। फिर वो है ना, ऐसा रेशियो है 77% विद इन 15 डेज में वो प्रोग्राम क्विट कर देते हैं, वो परफेक्शन के चक्कर में। तो परफेक्ट ऐसा कुछ चीज नहीं रहता है। आपको इमीडिएटली एक्शन लेना स्टार्ट करना है। एक्शन नहीं लेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। देखो परफेक्शन से अच्छा एक्शन लेना इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपको कोई चीज परफेक्ट ढूंढनी नहीं है, वो बाद में आएगा, प्रैक्टिस से परफेक्शन आएगा। लेकिन देखो परफेक्शन का नाम दूसरा क्या है, प्रोकास्टिनेशन। तो प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं हर चीज में आप। फिफ्थ चीज क्या है, हैव पेशेंस एंड हैव सम सपोर्ट सिस्टम। जैसे कोई समुदाय, जैसे हमारा ये बेहतरीन कम्युनिटी है, जब तक आपके कोई पास कम्युनिटी कोच नहीं है, जो आपका रिजल्ट है, जो हेल्थ पाते हो, नहीं मिलेगा। तो जब भी आप कोई कम्युनिटी के साथ हो, कोच के साथ हो, वहां पे आप मोटिवेटेड रहते हो, एक डिसिप्लिन में रहते हो, और छोटे छोटे जो अचीवमेंट्स हैं उसका आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, है ना। जैसे लाइफ को बोला जाता है ना, अकेले काटना और फैमिली के साथ, है ना, बढ़िया सा सुंदर सा लाइफ जीना, दोनों में डिफरेंस है। तो इसलिए आपको कम्युनिटी कोच का सपोर्ट होना चाहिए, और उसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। तो ये पांचों पॉइंट्स क्या है कि जब तक आप मेंटली
आप माइंडसेट शिफ्ट नहीं करोगे आपका, तब तक आप हेल्थ पा नहीं सकते हैं या वेट लॉस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें कम्युनिटी आपको प्रोवाइड करती है। तो आई होप कि अभी ये जो भी मैंने पॉइंट्स आपको बताया आपने लिखे रहेंगे और इसके इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी चलिए हम यहाँ पे जो हमारा मेन पार्ट है आज, है ना, बढ़िया सा पॉडकास्ट है, जो बढ़िया सा स्टोरी है ना, जो दीपाली जी है उनके बारे में सुनते हैं, समझते हैं, कम्युनिटी में कब आए, कम्युनिटी में क्या क्या उनको मिला और आज कैसा फील कर रहे हैं। तो क्या उनको बुलाया जाए? कितने लोग एक्साइटेड हैं? चैट बॉक्स में मी डाल सकते हैं, रेडी डाल सकते हैं। नेक्स्ट 45 मिनट्स के लिए सब लोग रेडी हैं? तो वेरी गुड। तो चलिए बढ़िया सा एक म्यूजिक के साथ उनको इनवाइट करते हैं और हम एक्साइटेड है दीपाली जी आपका स्टोरी सुनने के लिए। तो आपको स्पॉटलाइट करते हैं। यस दीपाली जी, गुड मॉर्निंग। होरां दे सपने सच करन लई अपनी जिंदगी नू दात लाउण दा होरां दे सपने सच करन लई अपनी जिंदगी नू दात लाउण दा हां जज्बा कुछ कर दिखाउण दा जज्बा दुनिया दी छोड़ दा जज्बा कुछ कर दिखाउण दा जज्बा अपने लिए तां हर कोई जांदा कौन जिਉਂदा होर किसे लिए थैंक यू वेरी मच। तो दीपाली जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सब जितने भी हमारे बीच में अतिथि है, गेस्ट है या फैमिली मेंबर से आप गुड मॉर्निंग कर सकते हैं दीपाली जी के लिए। तो दीपाली जी फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है पॉडकास्ट में। और आपको सुनने के लिए देखिए यहाँ पे मोर देन 350 फैमिलीज कनेक्टेड है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही पूछना चाहूंगा, आपको जब भी गेस्ट स्पीकर या पॉडकास्ट का एक बोलते हैं ना एक आपको सिलेक्ट किया गया, आज आपका पॉडकास्ट है तो आपको सिलेक्ट किया गया है, तो आपकी फीलिंग कैसी थी? ऐसे लग रहा है कि बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो गए। ऐसा लग रहा है आपको? हम्म। और जब भी आप कम्युनिटी का पार्ट बने थे, अभी कभी ऐसा सोचा था आपने कि मैं ऐसा कोई पॉडकास्ट की पार्ट बनूंगी या इतने सारे लोग सुनने के लिए मुझे आएंगे? नहीं, ऐसा तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था मैंने। अमेजिंग दीपाली जी। तो अभी आप मुझे बताइए आप कहाँ से कनेक्टेड है? मैं वर्धा से कनेक्ट हूँ। ओके, तो वर्धा से कनेक्टेड है। और आप एज अ बैकग्राउंड क्या करते हैं, या आप हाउसवाइफ हो, वर्किंग हो या होम हाउस मेकर वाइफ। है? हाउस हाउस वाइफ होम मेकर। हाउसवाइफ है, ओके। और अभी फिलहाल हाउस पे, लेकिन इसके पहले कुछ करते थे या कोई प्रोफेशन में थे इसके पहले? जैसे प्रोफेशन ऐसे पार्लर वगैरह का करती थी पहले। पहले ऐसा करते थे क्योंकि ज्यादातर महिलाओं में जितने भी, क्योंकि हमारे यहाँ पे 90% महिलाएं हैं, आफ्टर मैरिज वो हाउसवाइफ हो जाती है, लेकिन बिफोर मैरिज कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और आफ्टर मैरिज भी बहुत सारा लकी फीमेल्स रहते हैं, अपने प्रोफेशन में आपके लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं। और बहुत सारे आजकल तो फीमेल्स जो है बहुत सारे बिजनेस में है ना, राइट? तो दीपाली जी वेरी गुड है ना कि आप अभी फिलहाल हाउसवाइफ हैं और वर्धा से कनेक्टेड है। तो मुझे ये बताइए कि शुरुआत से जाएंगे, है ना, कम्युनिटी से आने से पहले, कि जैसे आप जब भी शुरुआत में, जब भी इन द सेंस कि आप बिफोर कम्युनिटी ऐसा कोई जेनेटिकली या ऐसा कोई आपके शरीर में या फिजिकली कुछ प्रॉब्लम्स थे लाइफ में प्रॉब्लम्स इन द सेंस, वो तो प्रॉब्लम्स अलग है, लेकिन हेल्थ वाइज कुछ प्रॉब्लम थे क्या बचपन से? ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स थे आपके लाइफ में? बचपन से तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन शादी के बाद, डिलीवरी के बाद प्रॉब्लम शुरू हो गए। ओके, वेट बढ़ना, टेंशन, डिप्रेशन, ऐसे प्रॉब्लम्स थे। ऐसे प्रॉब्लम्स थे, ओके। और आप फैमिली अभी जहाँ पे रहते हो, आप कितने फैमिली मेंबर्स रहते हो फैमिली में? अभी तो मेरे मम्मी पापा की डेथ हो गई है और मिस्टर की भी डेथ हो गई। ओह, अभी तो मैं और मेरा बेटा ही रहते हैं। तो आप और आपका बेटा ही रहता है। बेटा क्या करता है आपका? बेटा पढ़ाई करता है। पढ़ाई क्या, कौन से स्टैंडर्ड में है वो? 10th में है। 10th में है। तो सारा चीजें आपके ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? राइट। तो मैं पूछ सकता हूँ आपको, जैसे आपके फैमिली में आप और बेटा ही रहते हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि ये फैमिली मेंबर्स आपके मम्मी पापा या सास ससुर जी आप बात कर रहे हैं गुजर गए? वो सास ससुर तो पहले ही गुजर गए, मतलब सास है अभी जिंदा। और हम्म। ससुर जी पहले ही गुजरे, शादी के मतलब 2-3 साल में ही वो हो गए,
2000 की शादी थी, तो मतलब बहुत पहले ही गुजर गए वो। ओ- अभी अभी जेठ और मिस्टर गुजरे हैं, फिर मेरे मम्मी पापा गए। मतलब ये 5 साल में मतलब 4 डेथ हो गई है ओहो। तो हमारे शॉर्ट में इसमें। आप बता पाओगे कि ऐसा क्या हुआ उनके लाइफ में, उनकी डेथ हो गई, कोई डिसीज थी या कोई प्रॉब्लम था, उनकी डेथ हो गई, फिर हम आपके बारे में भी बात करें। मेरी मम्मी को शुगर था, हम्म। और बहुत मतलब हाथ काटने की नौबत आ गई थी मेरी मम्मी की शुगर की। उसकी वजह से मेरी मम्मी की डेथ हो गई, बाप रे, शुगर मतलब की वजह। शुगर इतना हाई हो गया कि आगे हाँ, जाके उनको कुछ स्ट्रोक आया या क्या हुआ? स्ट्रोक आ गया ब्रेन में, मतलब स्ट्रोक आ गया था। और ब्लड जो है वो बहुत गाढ़ा, मतलब पैरालाइज हो गया था पूरा, ब्रेन तक शुगर बॉडी में पूरी खराब हो गई थी। और मतलब बहुत ज्यादा मीठा खाने की हैबिट थी बहुत, तो उस पे कोई कंट्रोल नहीं था। इसकी वजह से मतलब उनकी डेथ हो गई। हाँ। ओके। और देखो आप सुन रहे सब लोग, हम ऐसा लगता है कि हमको तो कुछ होगा ही नहीं, है ना? तो ऐसा लगता है, लेकिन ये आजकल तो हर फैमिली में ऐसा कुछ ना कुछ हो रहा है। और आपके हस्बैंड, इफ यू डोंट माइंड, आप उनकी कैसे डेथ होगी बता सकते हैं? उनको टीबी था। ओह, टीबी था इसलिए ये चीज सिवेरिटी वाला हाँ। हो गया, फिर क्रोनिक टीबी हो गया तो उनकी डेथ हो गई। तो हाँ, क्या एज में थे वो? वो 50। 50 एज में? ओके। और क्या करते थे, मतलब बिजनेस वो जॉब क्या करते थे? मेडिसिन था, मेडिसिन का जॉब करते थे वो। अच्छा, एमआर थे या मतलब मेडिकल था, या वहां पे जॉब करते थे? होलसेल, होलसेल का था। अच्छा, होलसेल था। ओके। तो वहां पे उनकी डेथ हो गई। ओके। तो अभी दीपाली जी मुझे बताइए, ये रिसेंटली 5 साल में ये सारा चीजें हुआ है ना आपकी लाइफ में। तो आई नो कि जब भी फैमिली में कोई किसी की डेथ होती है तो बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आता ही है, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेस, इमोशनली हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना? बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और ये भी थॉट्स आते हैं कि ऐसा क्यों मेरे साथ हुआ, राइट? और जो आपने स्टार्टिंग में मुझे बताया अभी कि आफ्टर जो प्रेगनेंसी और ये बिटवीन 5 इयर्स में आपको जैसे डिप्रेशन, ये सारा चीजें स्टार्ट हुआ। तो अभी शुरुआत से स्टार्ट करते हैं दीपाली जी, कि जैसे आपका अभी, इफ यू डोंट माइंड, एज क्या है? 44। 44 है। तो ये जो प्रॉब्लम्स थी, जैसे आपने बताया कि बिफोर, जैसे प्रेगनेंसी से स्टार्ट हुआ या बिफोर प्रेगनेंसी, आफ्टर मैरिज स्टार्ट हुआ, तो ऐसा क्या हुआ कि आप कि यहाँ पे कम्युनिटी में आने से पहले ऐसा क्या क्या चीजें आपके लाइफ में थी जो डिस्टर्ब कर रही थी हेल्थ वाइज, या अभी आप क्या, मतलब आप कैसा फील कर रहे हो, या हम आगे बात करेंगे। तो फिलहाल मुझे ये बताइए पहले स्टार्टिंग में कि ऐसे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। बहुत सारा ओवरवेट था मेरा, मुझे। और मतलब पहले ही ओवरवेट तो मतलब धीरे धीरे होगा ना कि बाबा धीरे धीरे आपका वेट बढ़ा रहेगा, लेकिन उसके पहले हेल्थ कुछ ना कुछ खराब हो गई रहेगी आपकी। हेल्थ मतलब मेंटली तो डिस्टर्ब थे ही, खाने पीने के तौर तरीके नहीं पता थे। और हम्म। कुछ भी खाते रहते थे, मतलब कुछ खाने पीने के तौर तरीके, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कुछ भी नहीं पता था। ओके। तो शुरुआत में क्या हुआ, लाइक वेट तो एकदम से टोटल कितना वेट पे थे बिफोर कम्युनिटी, या मैक्सिमम वेट पे कितने थे, ज्यादा वेट पे कितने थे आप पहले? कम्युनिटी पहले 81 kg वेट था। हाँ, तो 81 kg एकदम सडनली तो नहीं बढ़ा रहेगा ना, उसके पहले धीरे धीरे वेट बढ़ा रहेगा। तो उस ड्यूरिंग द वेट जब भी आपका बढ़ रहा था, राइट, तो तभी आप क्या, मतलब आपके शरीर में क्या दिक्कतें थी? शरीर में बहुत सारी दिक्कतें थी, गैस था, गैस प्रॉब्लम था, अस्थमा था, सांस लेने में प्रॉब्लम थी। और वो बेली फैट बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा बेली फैट था, ओके। डबल सिलेंडर बोलो। अच्छा, डबल सिलेंडर। तो तो ऐसी ऐसे सिचुएशन थी। दिक्कत, हाँ, घुटने में दर्द था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। मतलब ऐसे सांस लेते तो ऐसे लगता था हार्ट को एकदम जकड़ा हुआ, मुट्ठी में किसी ने जकड़ा हुआ है, ऐसा सांस लेने में प्रॉब्लम। सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी, लो एनर्जी थी पूरी। और गैस बहुत बनती थी, एड़ियाँ फटती थी। अभी इस बार तो एड़ियाँ फटी नहीं है मेरी। अभी तो ठंडी आ गई तो भी एरिया फटी नहीं। यस, आगे नहीं जाएंगे। फटी। यस, नहीं, नहीं। वेरी गुड, क्योंकि बिकॉज ऑफ बढ़िया प्रोग्राम है, आप कम्युनिटी का पार्ट हो इसलिए। तो मुझे बताइए, जो आप बोल रहे हैं ना कि ये सारा चीजें दिक्कतें थी, आपको क्या लगता है ये सब कुछ क्यों
पेन क्यों आया या क्यों दिक्कत आई, ऐसा आपको क्या लगता है? ये लाइफस्टाइल बिगड़ने के कारण ही होता है सब कुछ। ये तो अभी यहाँ पे कम्युनिटी में आया इसलिए पता चला कि लाइफस्टाइल बिगड़ गई, लेकिन आपको, जी। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, ऐसा क्या हुआ कि पता नहीं था कि ये सारा चीजें गलत हो रहा है, या ऐसा क्या हुआ आपके लाइफ में कि ये सारी चीजें धीरे धीरे बिगड़ बिगड़ रही थी? क्या रीजन लगता है आपको? हम पता तो सब रहता है लेकिन हम मतलब इग्नोर फोकस करते नहीं हैं। कर पाते, अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। जिम्मेदारियां रहती है, मैं अकेले मेरी मम्मी पापा की बीमारी में सब कुछ मेरे को लड़के के जैसा करना पड़ा सब कुछ। लेकिन फिर उनके मतलब उनके करते करते ध्यान नहीं दिया मैंने अपनी बॉडी की तरफ, इसलिए वो राइट, प्रॉब्लम धीरे 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 बढ़ते गई। यस, दिस इज द राइट, ऐसा आंसर बोल सकते हैं। कितने फैमिली मेंबर्स एग्री करोगे? क्योंकि एक फीमेल जो घर पे रहती है सबका करती रहती है ना? और हर हर फीमेल यहाँ पे, हर महिला एग्री करेगी कि फैमिली में बहुत सारे फैमिली मेंबर्स रहते हैं, मम्मी पापा है, सास ससुर है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, उनका हम सब कुछ करने स्टार्ट करते हैं और खुद के ऊपर ही ध्यान नहीं देते। और जब भी वो सीवेरिटी वाला चीज आता है तो वहां पे प्रॉब्लम होती है। एग्री करेंगे दीपाली जी आप? यही चीज हुई आपके जी। साथ? तो पहले तो आपके मम्मी पापा का करना, मतलब करना पड़ता था आपको, फिर आपके सास ससुर, जब भी सासू माँ है, फिर हम्म। हस्बैंड है ना? तो जैसे आपने बताया उनको टीबी था, तो आप और आपके जो हस्बैंड है, तो हस्बैंड का बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ती रहेगी। नहीं, मैं तो मतलब उनका वो उधर रहते, मैं इधर, अच्छा, मतलब अलग रहते थे, अलग। ओके। तो ये तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ले लिया, फिर पहले मम्मी पापा या अभी आपके ससुर जी, फिर हस्बैंड जो है गुजर गए, है ना? तो उस सिचुएशन में आपने ऐसा, मतलब होता है ना, एक फीमेल तो स्ट्रांग रहती है, राइट, स्ट्रांग रहती है, लेकिन आपको कभी लगा कि अभी ये सब कुछ तो हो गया मेरे लाइफ में, तो लेकिन मुझे अभी हेल्दी होना है, ऐसे कभी लगा आपको? जब मेरी मम्मी की डेथ हुई तब मुझे रियलाइज हुआ कि अभी हेल्थ के तरफ सीरियस होना चाहिए। तभी मैं सीरियस हुई, मुझे लगा कि अब मैं भी मरूंगी ओ, बस। ऐसे मतलब पूरा दिमाग में हो गया था, मतलब मैंने अपनी मम्मी के थ्रू मेरी मौत देख ली, हम्म। ऐसा हुआ। तो उस वक्त आपने सोचा नहीं मुझे तो अभी हेल्दी होना पड़ेगा, नहीं तो जैसे मेरी मम्मी के साथ हुआ है मेरे साथ भी हो सकता है, जी। राइट? तो जितने भी फैमिली मेंबर्स है, जितने भी गेस्ट है, तो ये देखो आप, हम इग्नोर, हर चीज, बहुत सारी चीजें इग्नोर करते करते जाते हैं। फिर जब भी कुछ होता है ना कि हॉस्पिटल में जाने का टाइम आता है, या बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि फर्स्ट हार्ट अटैक आता है तभी सोचना स्टार्ट करते हैं अभी तो हेल्थ का ख्याल रखना है। तो आपको इनिशियल स्टेज से ही हेल्थ का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो दीपाली जी, जब भी आपका ये ख्याल आया कि मम्मी के साथ ऐसा हुआ है मेरे ही, आपने उनके नजर में, मतलब उनका जब भी देहांत हुआ, तो आपने देखा अरे मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, मेरी भी मौत हो सकती है, डेथ हो सकती है, तो उस वक्त आपने क्या करना स्टार्ट किया हेल्थ इंप्रूव मैं करने के लिए? मैंने मतलब डेथ के बाद तो मैंने एकदम शॉक में ही थी। तब हम्म। मुझे कम्युनिटी ने संभाला नहीं तो वो तो और बात मैंने बात की बात हो गई, कम्युनिटी ने संभाला। उसके पहले कुछ ना कुछ ट्राई किया रहेगा ना, कुछ ना कुछ, आपके इतने सारे प्रॉब्लम्स आपने बताए। पहले तो वेट वेट कम करने के लिए मैंने बहुत सारे ट्राई किए। नींबू जैसे? पानी, अदरक पानी, जीरा पानी, मतलब कुछ होता नहीं था उससे, वेट 1 किलो भी कम नहीं होता था। ओके, तो दो तीन चीजें उसके पहले हम बात करेंगे। जैसे आपका 41 एज अभी है, राइट? बच्चा, आपको एक बेटा है ना? तो पहले तो ये सो प्रॉब्लम तो मोटापा का तो बाद में है, लेकिन मुझे ये बताइए, वैसे डाइजेशन का इशू था आपको इसके पहले? जैसे आपने डाइजेशन बताया का गैस, क्या? हाँ। गैस डाइजेशन, उसके अलावा कोई ऐसे थायराइड, बीपी, है ना, या कोई जिसकी दवाई चल रही थी? बीपी शुगर की दवाइयाँ चल रही थी मेरी, मतलब 10 साल से चल रहे थे ओहो, दवाई। 10 साल से? मेरी मम्मी की और मेरी दोनों की, मतलब और खर्चा भी बहुत, मतलब हर महीने का 10,000 रुपये खर्चा था और कई लाखों रुपए मतलब उसी में चले जाते थे। अच्छा, मतलब आपके एक तो बीपी की दवाई चल रही थी, शुगर की भी दवाई हाँ। चल रही थी, इसके हाँ। अलावा? उसके अलावा घुट दर्द की भी दवाइयाँ चल रही थी। मतलब जो भी बॉडी पेन होता था उसका पेन रिलीफ होने के लिए और पेन किलर भी लेते मतलब थे वो आप? जेलुसिल, मतलब वो रहते हैं ना जेलुसिल गैस की, हम्म। वो भी मतलब दिन में, मतलब रात, मतलब लेके ही बैठते थे रात को सोते समय, कि अरे बाप कभी रे। भी रात में उठे पूरा ऊपर आ जाता था वो
वो जलन जो होती खट्टी थी पूरा, डकार है या एसिड रिफ्लक्ट होता था आपको, राइट? पेट में जलन होती थी पूरा, मतलब हम्म। लेके ही सोना पड़ता था वो सब। वो लेकिन लेने के उससे बाद ही कोई नींद आती थी। नहीं होता था पूरा, कोई भी ओके। ठीक नहीं होता था उससे। अभी तो पूरा क्लियर ही हो गया है हाँ, सब। अभी बात करेंगे क्योंकि हम उसके लिए एक्साइटेड है कि आपका रिजल्ट सुनने के लिए। तो पहले हम प्रॉब्लम सुन रहे हैं आपके, तो ये सारे दिक्कतें थी, और ये प्रॉब्लम कितने साल से आप फेस कर रहे थे? 10-15 साल से बहुत प्रॉब्लम था। 10-15 साल से। तो हम्म। आप इस ड्यूरिंग कुछ डॉक्टर चेंज कर रहे थे, दवाई चेंज कर रहे थे, या ऐसे ही चल रहा था? नहीं नहीं, डॉक्टर तो कई चेंज किए हमने, हमारे यहाँ गांधी सिटी का मतलब सेवाग्राम का है, वहां पे चेंज किए, मतलब डॉक्टर तो बदलते ही रहते थे, यहाँ नहीं वहाँ नहीं, बहुत सारे डॉक्टर बदले, बहुत सारी दवाइयाँ बदली, लेकिन कुछ परिणाम नहीं होता था उसका। मतलब आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था कहीं उसके ऊपर, है ना, सही तरीके से कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था आपको? हाँ, शुगर जाती नहीं थी, वैसे के वैसे ही रहता है। तो जैसे कितनी आपने अभी दवा- बताया। हाँ, बोलिए। कितनी भी दवाइयाँ खाओ, शुगर जाती नहीं है। तो कितना शुगर रहता था आपका, याद साढ़े है आपको? तीन 400 लेवल शुगर रहता था। 350-400 लेवल तक रहता था? हाँ, ओहो। और उसके लिए क्या, कितने टाइम दवाई लेना पड़ता था आपको? सुबह शाम 3 टाइम दवाई लेना पड़ता था। 3 टाइम दवाई लेने पड़ती थी? जी। ओके। और ये दवाई जो है उसका खर्चा तो आपने बता दिया, महीने का 10-15 हजार उसका खर्चा होता था। लेकिन जब भी आपको डायबिटीज थी, तो बॉडी में आपको क्या प्रॉब्लम, मतलब क्या सिम्टम्स या क्या दिक्कत होती थी? बॉडी में मतलब जैसे अब सुइयां चुभती है, पैरों में सुइयां चुभती थी, हम्म। और ऐसे मतलब अभी जब से कम्युनिटी में आए तब से तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। नहीं, तब मतलब तब की बात करेंगे, है ना, वहां पे जाएंगे हम आगे। आप, आई नो कि आप एक्साइटेड है आपका रिजल्ट शेयर करने के लिए। लेकिन तब का प्रॉब्लम क्यों है, जब तक हम पेन के बारे में फिर से नहीं सोचेंगे ना, तो कितने हम पेन में थे। तो जो अभी रिजल्ट मिला है, जो प्लेजर मिला है, उसमें खुशी नहीं मिलेगी, है ना। तो एक तो जैसे चुभता था, सुइयां या चींटियां काटना जैसा होता था आपको पैर में, राइट? उसके अलावा क्या होता था शुगर की वजह से? सांस की दिक्कत थी, लो एनर्जी थी बहुत, एनर्जी सांस। कुछ भी नहीं, काम भी नहीं कर सकते थे, एक काम किया कि बस लेट गए, एक काम किया कि बस लेट गए, ऐसा था। एनर्जी बिल्कुल भी नहीं थी। एनर्जी और नहीं थी। सीढ़ियाँ चढ़ते थे, सांस फूलती थी, ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम थी। गैस थी बहुत सारी। और बीपी का भी दवाई ले रहे थे आप, राइट? बीपी भी चालू थी। ओके। और उस वक्त जैसे आपने बताया 80 ही वजन था या उससे ज्यादा था? 81 ही वजन था या उससे ज्यादा वेट था? 81 किलो वजन था। 81 किलो। तो अभी मुझे बताइए, ये सारा प्रॉब्लम था, थायराइड वगैरह भी था क्या आपको? नहीं, थायराइड नहीं, अभी नहीं सिर्फ था। बीपी और शुगर था, थायराइड नहीं था। ओके। बॉडी पेन होती थी, बैक पेन, नी पेन, ये सब कुछ होता था? हाँ। गैस, ब्लोटिंग, ये सारा होता था? अभी ये हम्म। सिचुएशन में आपके, मतलब हस्बैंड तो अभी रिसेंटली गुजर गए, लेकिन ये सिचुएशन पे आपके फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा रहता था कि अरे, आपका बच्चा कितने साल का था, बेटा, उस वक्त? बेटा तो मेरा मतलब तब पहले छोटा था, अभी बड़ा हो गया है। हाँ। और उस वक्त आप हाउसवाइफ थे, है ना, उस वक्त फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा था? लोग मतलब जो फैमिली मेंबर्स परेशान होते थे, अरे दीपाली जी को इतना सारा प्रॉब्लम है। फैमिली में तो परेशान रहते थे, अब लेकिन कर भी क्या सकते, कोई कुछ कर नहीं सकता, जब तक अपन खुद नहीं करते तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अपनी बॉडी का अपने को ही ध्यान रखना है, बाकी कोई हम्म। कुछ नहीं कर सकता। ओके। तो जो भी घर में, जो भी सबको संभालना, सारे काम होते थे आपसे, जो भी हाँ, सब। एक फीमेल करती है, खाना बनाना, है ना, सबको उठाना, वो घर तो को ठीक बॉडी ठाक में रखना। नहीं है, तो भी करना ही पड़ता है, तो ये जिम्मेदारी पे करनी पड़ती। तो ये पेन के साथ ये सब कुछ करना ही पड़ता था? हाँ, तो उस वक्त आपको कैसा फील होता था, अरे ये इससे तो भगवान मुझे बचा लो, ऐसा लगता था या क्या लगता इससे था तो आपको? मौत आ जाए ऐसे ही लगता था। ऐसा लगता था आपको? तो जितने भी फैमिली मेंबर से सुन रहे कि देखो सिंपल, जैसे आप, उन्होंने बताया पहले गैस्ट्रिक प्रॉब्लम था, शुगर, बीपी का प्रॉब्लम था, खुद तो डिस्टर्ब थे ही, है ना, काम भी नहीं होता था, फिर भी करना पड़ता था। और फैमिली में जैसे उन्होंने एक बताया कि मतलब जो पेन है खुद को ही झेलना पड़ता है ना, फैमिली तो है ना कि आपको तो अच्छा करो, अच्छा खाना खाओ, इतना ही बोल सकती है, आपका पेन नहीं ले सकती है।
है ना, आपको ही पेन सहन करना पड़ता है, राइट दीपाली जी? जी। ओके। तो अभी मुझे बताइए, ये सारा सिचुएशन में दवाई वगैरह लेते थे, तो आपको लगता था दवाई वगैरह ले रही हूँ तो ठीक हो जाओगी, ऐसा कभी विचार आया आपके दिमाग में, इससे बाहर निकलूंगी, ऐसा कभी विचार आया? नहीं, पिछले 10 साल से हम यही तो काम कर रहे हैं, दवाई लेने का कुछ भी ठीक नहीं होता है, और उल्टा मतलब बढ़ते ही जाता है। क्योंकि जब तक लाइफस्टाइल ठीक नहीं होती, खाने पीने में चेंज नहीं, वो तो इधर आने के बाद पता चला है, हम्म। लेकिन इसके पहले कुछ भी ज्ञान नहीं था कि खाना पीना सुधारना पड़ता है, वो सब नहीं पता था। राइट। तो दीपाली जी, तो आप दवाई तो ले ही रहे थे ना, दवाई ले रहे थे, प्रयास कर रहे थे, डॉक्टर चेंज कर रहे थे, लेकिन ऐसा हाँ। क्या हुआ कि आपको लगा अभी तो कुछ होने नहीं वाला है ना, ये तो ऐसे ही चलने वाला है, तो और कुछ हम्म। ऑप्शंस आप ढूंढना स्टार्ट किया आपने, इसके अलावा, दवाई के अलावा? वो यूट्यूब पे देख रहे थे लेकिन कुछ होता नहीं है उससे। यूट्यूब पे क्या देख रहे थे, मतलब यूट्यूब पे क्या सर्च करते थे? वेट लॉस के प्रोग्राम देखते थे, लेकिन वेट लॉस तो कुछ भी होता नहीं है वहां पर, मतलब कुछ भी ट्राई करो नहीं होता है, 1 किलो भी नहीं होता है वेट लॉस। तो यूट्यूब पे ऐसा कुछ ट्राई किया हुआ मतलब बता सकते हैं कि आपने ये यूट्यूब पे देखा और वो ट्राई किया रहेगा आपने? बहुत सारे किए मैंने यूट्यूब जैसे? से, मतलब पानी पियो, अदरक पानी पियो, वो हल्दी का पानी रहता है, जीरा पानी वगैरह डाल के, वो शहद का पानी नींबू डाल के वो सब पिया, मतलब कुछ असर, गर्म पानी पीते रहो कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है। ओके, तो उससे कुछ फायदा ही नहीं हुआ है, तो वो होप छूट गया, मतलब यूट्यूब छूट गया उसके बाद फिर? उसके बाद क्या, डॉक्टर के चक्कर काटो और बस दवाइयाँ शुरू। दवाई शुरू हो मतलब गई। ओके, तो दवाई तो आपने पहले ही बोला ना कि दवाई से कुछ नहीं होता था, लेकिन आपका जो वेट लॉस है या डायबिटीज जो है या बीपी के लिए ऐसा कुछ दूसरा ऑप्शन आपने मतलब ढूंढा नहीं उसके बाद? बाद में कम्युनिटी मिली वो अलग बात है, लेकिन इन बिटवीन आपने कोई सर्च नहीं किया उसके, यूट्यूब तो करते ही रहते हैं, है ना? ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि ये सारा सिचुएशन था, वेट 81 kg था, है ना, और ये सारी दिक्कतें थी, मेडिसिन ले रहे थे, 10-12 हजार रुपये खर्चा हो रहा था, और सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ही था। तो ये कम्युनिटी कैसी मिली आपको, या आपने मैं सर्च किया या किसी ने अप्रोच किया आपको? नहीं, मैंने अपनी कोच का रिजल्ट को देख के आई कम्युनिटी में। अच्छा, मैंने कोच अपनी कोच कविता जी के, है क्या आपके? हाँ, कविता तो ये चौधरी। कविता जी कौन है? कविता चौधरी मेरे पड़ोस में रहते हैं। अच्छा, पड़ोसी है आपके। ओके। तो उनको मतलब क्या हुआ, मतलब उनको रोज देखते थे या उनका रिजल्ट देखा आपने ही पूछा, क्या हुआ, कन्वर्सेशन क्या हुआ आपका? 15 साल से हम लोग उनको देख रहे हैं, पहले बहुत ज्यादा वेट था उनका, ओवर वेट थे, हम्म। लेकिन बाद में अभी अभी मतलब इस साल में उनका वेट बहुत ही, मतलब जमीन आसमान से नीचे, मतलब पूरा कम हो गया उनका वेट। ड्रास्टिक चेंज देखा आपने, है ना, एकदम बदलाव देखा, ट्रांसफॉर्मेशन उनका मतलब देखा आपने? पॉजिटिव पूरे, तो मैंने उनको पूछा कि अच्छा, ये आपने सब पूछा। कैसे हुआ, तो हम्म। उन्होंने बताया मुझे, फिर मैं आई। ओके, तो मुझे एक चीज पूछना है, जैसे ये कविता जी आपके मतलब पड़ोसन थे ना, पड़ोसी में रहते थे, तो आप उनको देख के आपको क्या लगता था, ये क्या कर रहे हैं, ऐसा सवाल आता था दिमाग में, ये क्या कर रहे हैं, मुझे भी करना हाँ। चाहिए? हाँ, मुझे पहले मैंने उनको मतलब देखा तो मैंने उनको पूछा कि कैसे क्या हुआ ये सब, तो उन्होंने कम्युनिटी के बारे में बताया मुझे, हम्म। कि फिर मैं तैयार हो गई आने के लिए। तो ऐसे डायरेक्टली तैयार हो गए, आपने कुछ पूछा उनको, क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे, कितना पैसा लगता है ना, या क्या देने वाले, क्या लेने वाले, तो पूछा तो रहेगा आपने? हाँ, पूछा ना मैंने, मेंबरशिप लेनी पड़ती है बोले। ओके। तो आप क्या सेशन में आए, मास्टर क्लास में आए आप? हाँ, शालू मैम का क्लास अटेंड किया मैंने, और हम्म। शालू मैम ने बताया सब कुछ, तो फिर मैं तुरंत ही, तो उसी दिन तैयार हो गई आने के उसी लिए। दिन आप एनरोल हो गए? जी। ओके, तो उसके बाद बताइए अभी, है ना, तो वो ये कौन से साल की या कौन से मंथ की बात है, कितने महीने पहले की बात है? 5 महीने पहले की बात है वो। 5 months बिफोर आप जी। वहाँ पे सेशन में आए, मास्टर क्लास में आए। जी। और वैसे तो आपके कविता जी का तो रिजल्ट था ही उस वक्त, कितना उनका रिजल्ट कुछ याद है, कितना वेट लॉस किया था उन्होंने, कुछ याद है आपको? कुछ याद नहीं, सिर्फ उनका ट्रांसफॉर्मेशन देखा था, राइट? यस। तो कम जहाँ पे आप सेशन में आए,
तो सेशन में ऐसा क्या लगा, नहीं मुझे करना ही है? वैसे तो आप पहले पॉजिटिव थे ही, कॉन्फिडेंट थे मुझे करना है, लेकिन सेशन में ऐसा क्या आपको मिला कि नहीं डिसीजन लेके एनरोल करना है? क्या ऐसा लगा सेशन में? रिजल्ट अच्छे लोगों लगे? रिजल्ट अच्छे लगे मुझे, रिजल्ट तो मैंने सुने, तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि जो भी होगा यहीं पर होगा। अभी करना अमेजिंग। तो था ही मुझे। राइट। आप क्लियर थे क्योंकि आपको प्रॉब्लम पता थी, और प्रॉब्लम हम्म, के साथ आप पता थे कि इसका सोल्यूशन बाहर नहीं मिलने वाला है, और सामने कविता जी का रिजल्ट मिला है, तो आपको पता हम्म, था यहाँ से सोल्यूशन भी मिल जाएगा, सिर्फ हम्म, आपको सोल्यूशन लेके उसको फॉलो करना था। राइट। जी, जी। यस। तो इमीडिएटली आपने डिसीजन लिया और प्रोग्राम हम्म, स्टार्ट किया। तो अभी मुझे हम्म। बताइए कि जब भी आप फर्स्ट मंथ में जब भी कम्युनिटी के साथ पार्ट बने, तो इनिशियल स्टेज पे 2-4 दिन में, 10 दिन में क्या बदलाव आना स्टार्ट हो गया आपके बॉडी पहले ही महीने में मेरी मतलब शुगर मतलब पहले हफ्ते में 1 kg वेट लॉस कम हुआ। में? ओके। और मतलब पहले महीने में शुगर भी नॉर्मल ही हो गई। ओके, तो ये आप है राइट, 81 kg? जी। तो ये कहाँ पे फोटो खींचा है? यही के फोटो है घर पे। नहीं नहीं, मतलब घर पे खींचा है ना? कोच क्या, कोच ने खींची है अच्छा, फोटो। कोच ने खींची। देखो कोच कितने इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तो कोच ने फोटो खींचा कि आप अभी चेंज होने वाले हैं, तो पहले फोटो ले लेते हैं, राइट? तो इस वक्त आपके बहुत सारी दिक्कतें थी शरीर में, है ना, जो भी आपने दिक्कतें बताई, वेट बढ़ा हुआ था, और कोच ने बोला हम्म। अभी फोटो खींचते हैं। तो स्टार्टिंग में 1 मंथ में 1 kg कम हुआ, राइट? या फर्स्ट फर्स्ट 10 डेज में, हफ्ते में 1 किलो कम हुआ? पहले हफ्ते में। फर्स्ट फर्स्ट वीक में आपका 1 kg कम हो गया, और उसके हाँ, अलावा? वो पूरे महीने में 8 kg कम हुआ। ओ हो, बाप रे, मतलब फर्स्ट वीक में। यस, हाँ, बोलिए। 1 kg कम हुआ। और चैलेंज भी जीता है मैंने 6,500 का। ओहो, तो वो बात करेंगे। तो इस चीज पे क्लैप हो सकता है क्या? सब लोग क्लैप कर सकते हैं? क्योंकि देखो फर्स्ट मंथ में इतना बढ़िया रिजल्ट आया, तो उसके लिए म्यूजिक भी हम यहाँ पे प्ले कर सकते हैं, और बढ़िया कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं दीपाली जी को, क्योंकि फर्स्ट महीने में जो रिजल्ट आया उसकी वजह से आगे बढ़े। यस। सो अमेजिंग दीपाली जी। तो जब भी आपका 1 किलो कम हुआ, तो और कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा, नहीं मुझे और कंटिन्यू करना है, राइट? यस। जी। और फिर जो दवाई चल रही थी उस वक्त, जैसे बीपी की दवाई, शुगर की दवाई, है ना, या आपका जो पेन रिलीफ के लिए लेते थे, डाइजेशन के लिए डाइजीन लेते थे, तो इसका क्या हुआ? वो तो पूरी टोटली बंद ही हो गई, दवाइयाँ भी पूरी बंद हो गई। वो नहीं, मतलब वो गैस। वो तो पूरा पूरा प्रोग्राम में जब भी आप 5 मंथ्स, लेकिन फर्स्ट मंथ में क्या हुआ? वो इमीडिएटली हुआ, धीरे धीरे हुआ, उसको कितना टाइम लगा? धीरे धीरे हुआ, 5 महीने लग गए। 5 महीने में मैंने 22 किलो वेट कम किया अपना। और टोटली पूरी दवाइयाँ भी पूरी बंद हो गई है। और मतलब अभी पूरी मेडिसिन फ्री और डिसीज फ्री लाइफ जी रहे हैं। इसको और थोड़ा सा इलाबरेट करते हैं दीपाली जी। जैसे देखो, आपने पहले वीक में तो 1 किलो कम किया, राइट? 8 किलो जी। पहले ही महीने में कम हुआ, राइट? 8 किलो पहले मंथ में कम हुआ, और आपने जो हमारा चैलेंज होता है, वेट लॉस चैलेंज होता है, उसमें भी पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट मंथ में, राइट? सही बोल रहा हूँ? हाँ। आ रहा है आपका फोटो, आ रहा है, देखो ये सिचुएशन में थे फर्स्ट मंथ में, ये फोटो था, है ना? 1 किलो कम हुआ, और विद इन 1 मंथ चैलेंज में 8 किलो कम हो गया। तो मुझे बताइए, एक महीने में ऐसा क्या आपने फॉलो किया, या ऐसा क्या बदलाव किया आपके लाइफस्टाइल में, जो आप बहुत जगह पे ढूंढ रहे थे कि चेंज करना है, चेंज करना है? क्या बदलाव हुआ आपकी लाइफ में? 7 पिलर सबसे मेन इम्पोर्टेंट तो हमारा कम्युनिटी है। और हम्म। 7 पिलर है और कोच है, कोच के गाइडेंस से सब कुछ हुआ है। और कम्युनिटी का मार्गदर्शन, उसी के हिसाब से चलते रहे। अच्छा। और बस उसी का कमाल है सब। ओके, तो आपका जो मेडिसिन था, जैसे डायबिटीज का मेडिसिन, बीपी का मेडिसिन था आपके लिए, मतलब आप लेते थे, वो कब बंद हो गया? कितने मंथ वो लगे तो आपको? पहले मैंने ही मतलब शुगर की रिपोर्ट नॉर्मल थी। क्या मतलब जो 400 शुगर थी वो हाँ। पहले महीने में नॉर्मल हो गई? जी। वाह, अमेजिंग। इसके लिए तो क्लैप होना चाहिए। और कितने साल, 10 साल से दवाई ले रहे थे उसके लिए? तो आप 10-15 साल से? हाँ।
तो देखो ये चमत्कार है ना, मैजिक है कि बाबा 10-15 साल से आप उस दवाई ले रहे थे, शुगर 300-400 रहती थी, और विद इन 1 मंथ वो नॉर्मल हो गई। तो उस वक्त तो हाँ, आपको तो मतलब ऐसा लग रहा है कि नया मेरा मुझे नई लाइफ मिल गई विद इन 1 मंथ ही। पूरा चमत्कार ही हो गया। कभी सोच भी नहीं सकते थे कि शुगर मतलब एकदम नॉर्मल रिपोर्ट आएंगी। और मतलब ये कम्युनिटी में आने के बाद नया जन्म और नई बॉडी और नई लाइफ मिलती है। राइट। तो अभी मुझे बताइए 1 मंथ में 8 किलो कम, 8 kg आपका लॉस किया आपने, वेट लॉस किया 8 किलो का। और उसके बाद वो टोटल जैसे आपने बताया कितना कम हुआ? 22। टोटल 22 किलो कम हुआ है। तो 22 किलो कम करने के लिए ऑलमोस्ट 5 मंथ्स लगे, देखो। वाह, अमेजिंग। तो इसके लिए क्लैप कर सकते हैं, बढ़िया। देखो 22 kg वेट लॉस किया, बिफोर फोटो देख सकते हैं और आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं, अमेजिंग। कॉन्ग्रेचुलेशन दीपाली जी। यस। तो ये जो बिफोर फोटो फिर से दिखाएंगे, बिफोर आफ्टर। तो पहले वाला फोटो देख के और अभी वाला फोटो देख के कैसा लग रहा है आपको? ये तो चमत्कार है। कभी सपने में भी नहीं सोचा था मैंने कि इतना बड़ा चेंज हो जाएगा लाइफ में। और मतलब पूरे मेंटली फिजिकली पूरा टोटली चेंज है। वाह, अमेजिंग। कितने लोगों को ये बिफोर आफ्टर और जो दीपाली जी बात कर रहे हैं, आपको एक्साइटमेंट आ रही है, होप मिल रहा है कि नहीं देखो इतना अच्छा दीपाली जी को रिजल्ट मिल सकता है, मुझे भी मिल सकता है? तो जरूर आप चैट बॉक्स में मी करके मेंशन कर सकते हैं। तो दीपाली जी अभी हम और आगे बढ़ेंगे। जैसे आपने टोटल 22 kg वेट लॉस किया, तो ये जो ड्यूरिंग 5 मंथ्स, जैसे आपका तो बहुत सारे दवाई लेते थे, दिक्कतें थी। अभी मुझे बताइए, एक तो ये सारे प्रॉब्लम्स बताए, अभी अभी आप में लाइफ मतलब आपके पूरे हेल्थ में क्या क्या इंप्रूवमेंट आई? इंप्रूवमेंट की बात करेंगे, एनर्जी लेवल बढ़ी आपकी ड्यूरिंग फाइव एनर्जी मंथ्स लेवल एनर्जी लेवल बढ़ गया है। और मतलब जो हमारा प्रोग्राम है वो उससे तो मतलब चमत्कार ही हो जाता है। पूरे बॉडी के अंदर एनर्जी आती है। हम्म। थकान नहीं होती। मतलब सारी बीमारियां भी मतलब रिकवर हो गई है। हम्म। और तो अभी बहुत दीपाली जी मुझे बताइए, अभी रिसेंटली अभी कभी आपने ब्लड रिपोर्ट्स निकाले रहेंगे, तो दवाई क्या आपने खुद नहीं बंद कर दी या उसको कंसल्ट किया डॉक्टर की, बाबा अभी सब कुछ ठीक हो गया है, तो डॉक्टर को कंसल्ट किया रहेगा आपने? डॉक्टरों ने बंद किए। अच्छा, डॉक्टर ने बंद कर दिए। तो जो डॉक्टर के पास आप जाते थे उनका क्या कहना था तभी? उन्होंने बोले ये सब कैसे किया। उनको मतलब एकदम आश्चर्य लगा उनको कि ये सब कैसे हुआ। तो मुझे भी आश्चर्य उन्होंने लगा। पूरी दवाई बंद मतलब अभी बोले कंटिन्यू करो जो कुछ भी है। हम्म। इसी इसी को कंटिन्यू करो ऐसा उन्होंने बोले। तो उन्होंने और बोला अपना कि ये जो भी प्रोग्राम फॉलो कर रहे हो, प्रोग्राम फॉलो करते रहो, बढ़िया कर रहे हैं, राइट? हाँ जी। ओके। तो अभी आप मुझे बताइए, ये सारी दवाई बंद हो गई या अभी कोई दवाई ले रहे हैं? नहीं, अभी कोई दवाई नहीं कोई है। दवाई नहीं। और जैसे मैं देख रहा हूँ पहले की स्किन और अभी के स्किन में बहुत बदलाव है, और अभी लाइव में आप अलग दिख रहे हैं, तो आपको कैसा फील जी, हो रहा है? मतलब एक तो यहाँ पे चमत्कार हो गया है। बूढ़े जो मतलब पहले बुढ़ापा था अभी जवान हो गए। मतलब ऐसे जवान होते नहीं है लेकिन अभी यहाँ पे कम्युनिटी में आके ऐसे लग रहा है कि हम यंग हो गए। अभी स्किन में पूरा चेंज हो गया है। और मतलब बुढ़ापा पहले बुढ़े जैसे दिखती थी अभी जवान जैसे दिख रहे हैं। मतलब सब लोग बोलते हैं कि पहले जैसे दिखने लगी है अब ऐसे बोलते हैं। मतलब जैसे शादी में थे वैसे दिख रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, ऐसे बोलते हैं। वाह, अमेजिंग दीपाली जी। तो आपको कैसा फील होता है? कॉन्फिडेंस फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है? हाँ, मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं तो सबको थैंक यू बोलती हूँ। सब मेंटोर सब शालू मैम और विशाल सर को मेरा साक्षात दंडवत प्रणाम है यस, तो जिन्होंने उनसे मेरे बात को। करेंगे अभी हम, है ना, आपके कोच से बात करेंगे सबसे। तो टोटल 20 kg वेट लॉस हुआ आपका। और अभी लाइफ कैसी लग रही है आपको, पहली वाली लाइफ और अभी वो पहली वाली लाइफ में फिर से जाना चाहेंगे? नहीं, नहीं, उधर तो कभी नहीं नहीं। जाना है वापस। नहीं, नहीं जाना उधर तो है? वापस नहीं जाना है। इधर ही रहना है। इधर ही रहना है। वाह, अमेजिंग। तो दीपाली जी बहुत बढ़िया, आपका बहुत बढ़िया अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है। और अभी मुझे ये बताइए, आपका बेटा 10 साल का है ना, तो आपको देख के क्या बोलते हैं अभी? उसका भी वेट लॉस किया है। अच्छा, उसका भी वेट लॉस किया आपने? उसका वेट दस ज्यादा था? केजी हाँ, उसका भी 10 केजी वेट लॉस किया है। तो उसका भी वेट बढ़ा था? तो उनका वो अभी है या स्कूल गया रहेगा, राइट? है अभी उधर। तो बुला सकते हो उनको?
सोया है वो। अच्छा सोया है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। नहीं तो उनका है ना एक्सपीरियंस ले लेते हैं कि मम्मी को देख के कैसा लग रहा है। अमेजिंग दीपाली जी, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो इसी ड्यूरिंग 5 मंथ्स में किसको इम्पोर्टेंस देना चाहोगे? कम्युनिटी, कोच, प्रोग्राम, या ऐसा पर्टिकुलर चीज आप में क्या बदलाव लाया आपने, उसकी वजह से ये बेहतरीन रिजल्ट आया? सब लोग सुनना चाहते हैं। क्या बदलाव लाया? प्रोग्राम बढ़िया, ठीक है, हम बता देंगे सबको। आप भी बोल रहे कि प्रोग्राम, लेकिन ऐसा क्या बदलाव किया आपने? कम्युनिटी सबसे बड़ा मतलब माध्यम है कि कम्युनिटी में आके ही जो कुछ भी होगा यही होगा। कम्युनिटी में आके भी, और आए कम्युनिटी में तो जाओ मत। हम्म। तो जो सुबह हमारे यहाँ पे 7 to 8 क्लास होता है ना, मॉर्निंग क्लास होता है, तो वो सारे हाँ क्लासेस आप अटेंड करते रहे 5 मंथ्स जो भी आपका जी ड्यूरिंग जी। रिजल्ट आने तक? हाँ, सुबह का क्लास तो कभी मिक्स नहीं करते। कभी डेली नहीं मिस किया? मैं क्लास में आती हूँ। डेली क्लास में रोज आते हैं? और जो कोच बताते हैं वो पूरा फॉलो करते हैं आप? पूरा फॉलो करती। पूरा फॉलो करते हैं, वेरी गुड। और जैसे आपकी सारी दवाई ठीक हो गई है ना, मतलब दवाई चली गई और सारी बीमारी ठीक हो गई, वेट लॉस हो गया, अभी आपकी लाइफ में आगे क्या सोचा, आगे क्या गोल है? आगे तो बस कम्युनिटी में रहना है और सबकी हेल्प करना है, यही सोचा है अभी तो। और उस पे काम चल रहा है। वाह। तो अभी जिन्होंने आपको मदद की है ना, आपके जो पड़ोस में रहते थे, कविता जी, और आपके जो सीनियर कोच है उर्मिला जी, उनसे बात करें? जी यस, तो उनको बुलाया जाए, तब तक हम क्लैप कर सकते हैं बढ़िया से म्यूजिक के साथ, कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं दीपाली जी को। 22 kg, इतने सारी दवाई, इतने सारा बीमारियां ठीक हो गई, और एक स्ट्रांग वुमन है, राइट? आप दीपाली जी एकदम स्ट्रांग, मुझे तो लगता है ना कि ये सिचुएशन यदि किसी के लाइफ में आती हो तो एकदम है ना कि होप ही छोड़ देगा, लेकिन आप एक स्ट्रांग वुमन हो वैसे, है ना कि बहुत सारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, तो हाँ, यहाँ पे आ गए कविता जी, कविता जी से बात करेंगे। तो आई नो कि आप अभी पड़ोस में रहते हैं, तो रोज बात होती रहेगी, है ना, बोलते रहेंगे बढ़िया दिख रहे हैं। यस कविता जी, अनम्यूट करेंगे? गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक्साइटेड? एक्साइटेड। एक्साइटेड है आपके स्टूडेंट को देख के? कैसा लग हाँ रहा है आपको? कविता जी मुझे बताइए, जब भी दीपाली जी आपके पड़ोस में रहते थे, आपको तो पता रहेगा कि वो इतना परेशान रहती है। हाँ, बहुत परेशान रहती है थी और बहुत मोटी थी, बहुत पेट तो उसका बहुत बड़ा था, 2 सिलेंडर के इतना, और बार बार मुझे बोलती थी अभी अच्छा, कम्युनिटी में आने से पहले कि ये मेरा पेट कम होगा क्या, तो कम होगा आप क्या। ऐसा ज्वाइन ऐसा की। बोलते थे उसको, तेरा पेट तो 2 सिलेंडर जैसा है, कम कर ले? अरे नहीं, मैंने कहा कम्युनिटी का जादू है, तू देख ले, बोली हो जाएगा। आपने ऐसा बोला कि कम्युनिटी का जादू है, तू आ जा, है ना? हो जाएगा हाँ। तो पहले दिन मान गए आपको देख के, आपका रिजल्ट देख के, या आप उनको मतलब बोलना पड़ा कि नहीं, मनवाना पड़ा, नहीं आ जाओ आ जाओ ऐसे? नहीं नहीं नहीं, बस मैं रात में घूम रही थी अपना हम्म। फॉलो करते, और वो उधर से आई तो मुझे बोली आपका इतना अमेजिंग रिजल्ट दिख रहा है, आप क्या करते हो, तो मैंने सब बताया। कि मैंने कहा अभी आप हमारी कम्युनिटी का डेमो क्लास है कल के दिन, आप देखिए। तो हम्म। उसको डेमो क्लास की लिंक दे दी, और देखा उन्होंने, शाली मैम का ही था उस दिन क्लास, और उन्होंने तुरंत सुबह आके ज्वाइन किया। और कम्युनिटी में आई और उनका ओके। फिर बनने लगा। तो कविता जी मुझे ये बताइए, जैसे आपका तो मुझे पता है बहुत बढ़िया रिजल्ट है, आपको आपको भी लेने वाले हैं, है ना? तो मुझे ये बताइए कि दीपाली जी आपके कैसे स्टूडेंट रहे? दीपाली जी बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे, जैसा मैं बोलती थी वैसा सुनते थे, और वैसा ही फॉलो किया, रेगुलर क्लास में रहे। और सब फॉलो करते थे जैसा बोलती थी, और बहुत मेहनत ली उन्होंने और अच्छा रिजल्ट क्रिएट किया। और अपने चैलेंज में भी पार्टिसिपेट किया, मगर ये सब मैं अपनी कम्युनिटी और मेरे कोच उर्मिला मैम और हमारे विशाल सर, शालू मैम, जो अपने माता पिता समान हमें हीरा बनने की तलाश के लिए तराशते हैं रोज। और हम्म। वो उसी तरीके से फिर हमने अपनी कम्युनिटी और इनका सबके गाइडेंस में ये फॉलो किया, और आज मैं इसको बेस्ट रिजल्ट दे सकी। ये मुझे बहुत खुशी लगती है कि आज मैं इस कम्युनिटी की बदौलत आज किसी का लाइफ चेंज कर पाई हूँ। और उसे देख देख के मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं और सबकी हेल्प करूँ, और सबने ये कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहिए, ये बहुत अच्छा है। करते वाह। रहे इसमें आके, तो एक दिन हमारा जीवन पूरा बदल जाता है, और पूरा परिवार भी हमारा इसके साथ बदल। वाह, तो देखो कविता जी कितना अच्छी बात करने लगे, है ना? और उनको खुश, अभी आई नो कि आप दोनों बाजू बाजू में रहते हैं, है ना? तो बढ़िया, आप एंजॉय करते रहेंगे, है ना?
आपकी एक टीम बन गई है ना, बढ़िया सा टीम बन गई, हेल्दी हेल्दी प्रोग्राम आपने स्टार्ट किया, आपके पड़ोसी भी हेल्दी, आप भी हेल्दी, है ना, तो एक टीम बन गया आपका। तो आप क्या बोलना चाहोगे दीपाली का जो रिजल्ट आपने देखा अभी 22 kg, उसके ऊपर क्या बोलना चाहोगे? दीपाली का 22 kg वेट उसकी मेहनत से ही हुआ, और हम कोच और अपने कम्युनिटी के 50% से और उनकी 50% के मेहनत से होता है। और हम्म, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है अपने कम्युनिटी का, और उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट क्रिएट किया है। ये अच्छी बात है उनकी। वेरी गुड, मुझे अमेजिंग। बहुत खुशी लगती है कि वो अच्छे से फॉलो करते हैं, और अभी भी फॉलो कर रहे हैं, और आइडियल वेट पे है अभी भी। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन कविता जी, अमेजिंग। देखो आपका रिजल्ट बढ़िया आया, तो आपके रिजल्ट के वजह से दीपाली जी का रिजल्ट बढ़िया आया, राइट? तो आप शॉर्ट में बता पाओगे आपका क्या ऐसा रिजल्ट है बढ़िया, आपने कितना वेट लॉस किया है? मैंने 3 महीने में 18 किलो वजन कम किया। देखो और आपने आपने मेहनत की, आपने रिजल्ट आया, इसलिए दीपाली जी इंस्पायर होगी और आज कमेटी का पार्ट बने। वेरी गुड, अमेजिंग कविता जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। नेक्स्ट हम यहाँ पे आपके जो सीनियर कोच है उर्मिला जी से बात करते हैं। यस उर्मिला मैडम। Thank you, sir. Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग। तो जैसे थैंक यू कहूंगी शालू मैडम, विशाल सर, ये कम्युनिटी को, कि जिनकी वजह से ये सब पॉसिबल हो रहा है, कि हम डे बाय डे किसी की लाइफ में चेंजिंग लाने के लिए कैपेबल बन रहे हैं। ये सिर्फ ये कम्युनिटी का कमाल है, और हम तो सिर्फ माध्यम है, एक बहाना है जो ईश्वर ने हमें ये कम्युनिटी प्रदान की है। इसके लिए मैं बहुत ही ब्लेस फील करती हूँ। और ये एक बात है कि पहले मैं पॉडकास्ट का पार्ट बनी थी, फिर कविता जी बने, और अभी दीपाली जी बने हैं। तो ये सिलसिला जारी रहेगा, ये कम्युनिटी की वजह से ही पॉसिबल होगा। और जिनके पास ये कम्युनिटी है और कोच है, तो ये सबको पॉसिबल है कि मनचाहा रिजल्ट उनको मिलेगा। और वाह, जैसे दीपाली बहुत ही एक्साइटेड रहे हैं, सिंसियर रहे हैं, और जैसे छोटे बच्चे जैसे दौड़ के चले आते हैं ना, वैसे मुझे देख के वो दौड़ के आती थी, तो वो देख के मुझे खुशी होती थी, तो बहुत आप खुशी होती थी। आप और दीपाली जी एक पास पास में रहते हैं क्या? एक ही सिटी में रहते हैं, ये मुझे 2-3 बार स्कूल में मिलने आए। ओ हो। हाँ, देखने के लिए आए हमारे कोच मैडम को, तो बहुत अच्छा लगा। उसका बचपना लगता था उसमें, लेकिन उसका जो अवेयरनेस था, वो एक्साइटमेंट था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे, सिंसियर है, जो बताया सब उन्होंने फॉलो किया, और अपनी कोच की हर एक बात को उन्होंने माना, जो कविता जी ने उनके लिए मेहनत की है। ये बहुत अच्छी बात है कि इतना इतना स्ट्रांग फॉलो अप रहता है कविता जी का। तो उसकी वजह से और कम्युनिटी की वजह से दीपाली बनी है सर। थैंक यू सो मच। वाह, अमेजिंग उर्मिला जी, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। कविता जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और दीपाली जी आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये सब कुछ क्यों हुआ, जैसे आपने सबने बताया कि आपको कम्युनिटी का एक बोलते हैं ना छड़ी मिल गई, जादू की छड़ी, कम्युनिटी मतलब एक जादू की छड़ी है, और वो आपने इन सभी के ऊपर घुमाई, है ना, कम्युनिटी का पार्ट बनाया, तो ये मैजिकल रिजल्ट आया। तो हम सब लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं बढ़िया सा म्यूजिक और क्लैपिंग के साथ, है ना। ये इन सभी को धन्यवाद बोलते हैं कि जिन्होंने ये बढ़िया रिजल्ट आया। पहले तो कविता जी को, उर्मिला जी को आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, और दीपाली जी आपने वो फॉलो किया, इसलिए आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। यस। रंग चढ़ा है, रंग चढ़ेगा, बैंड बजा है, बैंड बजेगा। यस, तो दीपाली जी लास्ट एक जो बोलते हैं ना कि एक आपको सेंटेंस या एक आपको मैसेज क्या देना है सभी फैमिली मेंबर्स को, आपका रिजल्ट जो आपने पाया उसके वजह से सभी को क्या बताना चाहो? मैं तो सबको यही बोलना चाहती हूँ कि मतलब यहाँ पर आके पूरी लाइफ ही चेंज होती है। एक नया जन्म, नई बॉडी तो मिलती है, लेकिन नया जन्म आत्मा से मतलब पूरा नया जन्म होता है। और मतलब ये जितनी प्योरिटी से आप इनको मतलब ईमानदारी से अपना प्रोग्राम फॉलो करोगे, मतलब सबकी खोज की सुनोगे, तभी आप में पूरा बदलाव आ सकता है, हम्म। कम्युनिटी की सुन के। वाह, ऐसे। जैसे एक होता है ना मूर्ति बनाने के लिए उसके बहुत सारे हाँ टुकड़े बाहर फेंक मतलब निकालने पड़ते हैं, तराशना पड़ता है, तो सुंदर मूर्ति बनती है, राइट? जी तो जी। वैसे आपने बहुत सारे इम्प्योरिटीज बाहर निकाल दी, रूटीन अच्छा किया, तो इतना बढ़िया आपको रिजल्ट मिला।
वेरी गुड, अमेजिंग दीपाली जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अभी हम ये जो ऑफिशियली एंड करेंगे उसके पहले हमारे मास्टर ऑफ सेरेमनी दीपाली जी, कॉल ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत अच्छा लगा दीपाली जी आपका रिजल्ट देख के, और मोटिवेशन मिला कि ऐसे चमत्कारिक रिजल्ट है ना, विद इन 5 मंथ्स इतने सारी बीमारियां ठीक हो गई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और इंस्पिरेशन मिला, मुझे मोटिवेशन मिला कि और लोगों को मैं हेल्प कर सकता हूँ। तो थैंक यू। यहाँ पे जितने भी हमारे सीनियर कोचेस है, मेंटोर है, तो मेरे तरफ से धन्यवाद। थैंक यू। बैक टू दीपाली जी। थैंक यू। जी सर, थैंक यू सो मच सर, इतनी वंडरफुल जो पॉडकास्ट स्टोरी है उसे हमें सुनाई के लिए। और मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन दीपाली जी। मतलब पूरी स्टोरी हमको ऐसा लग रहा था कि बस सुनते जाए सुनते जाए। इतनी सारी फैमिली आपने देखा, कितनी ट्रेजेडीज थी उनकी लाइफ में, कितने स्ट्रेस में थे, कितने डिप्रेशन में थे, और इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ में उन्होंने यहाँ पे पॉजिटिवली अपना डिसीजन लिया, स्टार्ट किया। और साथ के साथ हमारे हेड्स ऑफ, हमारे जितने भी कोचेस हैं जो हमें कितना हमारे साथ दिन रात लगे रहते हैं, हमें गाइड करते हैं, उसी की वजह से ही रिजल्ट आता है। तो आप अपना जो भी आपको कोच कहते हैं सुबह से शाम को फोटोज भेजना है या प्रोग्राम फॉलो करना है, तो उससे डिसिप्लिन से करिए, तभी आप भी एक दिन इस पॉडकास्ट में आ सकते हैं। तो दीपाली जी, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इतने अच्छे एफर्ट लिए, अपने प्रोग्राम को डेडिकेशन से फॉलो किया। तो सभी अच्छे से पूरे दिन अपने कोच से टच में रहेंगे, अपने प्रोग्राम को अच्छे से फॉलो करेंगे। और जो भी हमारे साथ गेस्ट है वो आपका भी बहुत बहुत थैंकफुल है कि आपने अच्छे से अटेंड किया। और कल आपके साथ में डे 2 रहेगा, तो उसमें जरूर आइएगा, आपके साथ में अपडेट कर दिया जाएगा सेशन के लिए। और जितने भी हमारे कोचेज हैं उनके लिए शाम को ट्रेनिंग है, तो जरूर से 10 मिनट पहले लॉग इन करिएगा, ठीक है? और अच्छे से रेडी होके आइएगा, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग ट्रेनिंग होने वाली है। और साथ के साथ अपने पूरे दिन को अच्छे से स्पेंड करिए, अच्छे से प्रोग्राम को फॉलो करिए और अच्छे से दिन को स्पेंड करिए। तो बाय बाय एवरीवन, अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हैव ए ग्रेट डे, हैव ए नाइस डे एंड हेल्थी डे। बाय बाय एवरीवन। बाय 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 एवरीवन। एवरीवन। Bye बाय everyone. बाय। बाय 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 ऑल एवरीवन। ऑफ यू। Bye everyone. राधे राधे। Bye bye everyone. टाइम राधे राधे. राधे राधे। बोलो bye.